देखिए, जहाँ तक ये जो कंस्ट्रक्शन एक बड़ा सेक्टर है, इसमें काम करने वाले जो कामगार हैं, काम करने वाले, ये उन्हीं वर्कर्स के एक बड़ी यूनियन है। पूरे मुल्क में ये यूनियन है और बड़ी तादाद में लोग वर्कर्स जो है वो जुड़े हुए हैं इस संगठन के साथ, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और यहाँ पर भी जैसा कि भी आपने देखा कि मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए डेलीगेट हजरात ने शिरकत की और एक कमेटी भी तश्कील दी गई ताकि इस काम को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन मकसद, जहाँ तक मकसद का ताल्लुक है, सबसे बड़ा मकसद एक वर्कर का यही है कि उसे अपनी मेहनत के वेजेस मिल जाए। जैसा एक बड़ा सरमाएदार यही चाहेगा कि उसके प्रॉफिट में इजाफा हो, नफा में इजाफा हो। एक वर्कर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि वो किस रीजन के साथ ताल्लुक है, किस सेक्टर में काम करने वाला है, कंस्ट्रक्शन में, ट्रांसपोर्ट में, स्कीम्स में और जगहों पर काम करने वाला, उसका यही मांग है कि हमारे वेजेस में इजाफा हो। महंगाई का सिलसिला आगे बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन कहिए आप, तो लाजमी तौर पर उसके मुताबिक उसे जीने का अधिकार चाहिए ताकि वो अपने अयाल को, अपने कुंबे को, अपनी फैमिली को पाल सके। और यहाँ कई कवानीन वज़ा किए हैं आज तक, मुख्तलिफ इंतज़ामिया जो भी आज तक वजूद में आए, और मजदूरों की जद्दोजहद की वजह से कुछ प्रोटेक्शन मिली है। लेकिन बदकिस्मती से अभी जो यूनियन बनाने का हक है और जो फिर पार्टिसिपेशन प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, वो जो स्टेक होल्डर्स का एक मसला रहता है और एक जिम्मेदारी बन जाती है, जो भी मैनेजमेंट है कॉरपोरेशंस के, जो भी सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ऐसा नहीं हो रहा है। उस चीज़ को कम किया जा रहा है, यूनियन को अलग थलग करने की कोशिश हो रही है। जो भी मैनेजमेंट है, जो भी कॉरपोरेशंस हैं, जो भी प्राइवेट पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में काम करने वाले लोग हैं, मैनेजमेंट के लोग, वो, और हद दर्जा अफसोस तो ये है कि अब जो ये ब्यूरोक्रेसी है, सरकारों के मातहत काम करने वाले डिपार्टमेंट्स है, लेबर डिपार्टमेंट हो या और कोई डिपार्टमेंट हो, वो भी मनमानी करते हैं, वो भी कानून की पासदारी करते नहीं हैं। बल्कि जो कानून आज तक वज़ा हुए हैं लेबर के लिए, लेबर कंपोनेंट के लिए, या जो काम करने वाले कारकुन हैं और उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, उनका भी ख्याल नहीं रखते हैं। और जब भी कोई फैसला लिया जाता है, इनको अलहदा किया जाता है, दूर रखा जाता है। ऐसा न हो, ये आज की कॉन्फ्रेंस का बड़ा मुद्दा रहा है। और इन्होंने ये भी कहा है कि हमारे चेयरमैन है, बोर्ड जो बना है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का, उसके चेयरमैन उमर साहब हैं, चीफ मिनिस्टर साहब हैं, तो इन्होंने कई मांगे कही हैं कि चीफ मिनिस्टर को इन पर गौर करना चाहिए। और मुझे भी ये जिम्मेदारी दी गई है एज लेजिस्लेटर, ताकि मैं असम्बली में भी उनका तज़किरा भी कर लूं और चीफ मिनिस्टर साहब की नोटिस में भी लाऊं। ये जो लेबर डिपार्टमेंट की मनमानियां हैं, ब्यूरोक्रेसी की हटदर्मी है, ये ठीक नहीं है कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए, न कामगारों के लिए, न सरकार के लिए, न इंतजामिया के लिए। ये बुनियादी मुख्य मुद्दे हैं आज के इस कॉन्फ्रेंस में। और आज ये भी है कि एक संगठन बना जिसमें अब्दुल रशीद साहब हैं, पंडित ये प्रेसिडेंट बने, और मंजूर साहब हैं जनरल सेक्रेटरी बने हैं, और एक साथी और वो कैशर बने। कई एक साथ, बड़ा छोटा यहाँ इस तंजीम में नहीं है, काम करने वाले हैं एक साथ मिलकर। और इनका वादा ये भी है कि हमारा श्रीनगर जो है मशहूर रहा है मजदूर तहरीक में, सिल्क फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों ने तारीख लिखी है, या जालडगर में मजदूरों ने काम काज को बेहतर बनाने के लिए, आरामदेह सहूलियात के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी है। उस तारीख को आगे बढ़ाएंगे। ट्रेड यूनियन मूवमेंट, ये लेबर मूवमेंट, ये इनका इरादा रहा है, वादा रहा है। और आपने खुद ही अभी स्पीच में कहा कि 7 दिन का असेंबली सेशन मिला था, उसमें भी 3 दिन देखी जाए, पहले दिन और नहीं, मैंने टाइम मिल रहा है, बहुत कम। मैं तो ये कहूँगा, अभी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का जिसका मेंबर मुझे भी चुना गया है, और अभी कुछ दिनों में उसकी मीटिंग, उसका इजलास हो रहा है स्पीकर साहब की सदारत में। मेरे ख्याल में नाराज़गी है ऑनरेबल MLAs में इस बात को लेकर
कि हमें पूरा मौका दिया जाए ताकि ये हाउस जो है ये इस पर एतबार बढ़ना चाहिए लोगों का, और एतबार तब बढ़ेगा जब वो कुछ करेंगे उनके लिए। अगर कुछ करने के लिए भी मौके नहीं है और फिर कुछ कहने के लिए भी बहुत कुछ टाइम नहीं है, तो असेंबली मेंबर की परेशानियों को, जो उनका रुतबा है, जो उनका मैंडेट है, मेरे ख्याल में वो तकाजा करता है कि सेशन को बढ़ाया जाए और ऑनरेबल मेंबरान को, जो भी मेंबरान होंगे सरकार के साथ अपोजिशन के, यार वो अवामी नुमाइंदे हैं, वही तो एक मेरे ख्याल में बड़ा इदारा है हमारी जमहूरियत में, जम्मू कश्मीर में। इसका इज्जत अफजाई होनी चाहिए और ऑनरेबल मेंबरों को अवामी मसाइल को उभारने का भरपूर मौका मिलना चाहिए, ये हमारी मांग रहेगी। तारिक अहमद साहब, जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आया है होम मिनिस्टर साहब की तरफ से स्टेट हुड को लेके कि उन्होंने कोई टाइम लाइन नहीं दी है, बल्कि कहा है कि एक अप्रोप्रिएट टाइम पे स्टेट हुड को रेस्टोर किया जाए। मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहूँगा, वो बड़े मनसब पर बैठे हैं और जब एक साथ 2002 में मीटिंग की तो उस वक्त भी उन्होंने बोला, होम मिनिस्टर साहब ने, क्या डिलिमिटेशन, इलेक्शन और फिर रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, सब कुछ हुआ। डिलिमिटेशन जैसा हुआ, इलेक्शन हुए, और फिर अब इंतज़ार किस चीज़ का? अप्रोप्रिएट टाइम। मैंने पहले भी कहा कि साधु के पास हम जाए ये पूछने के लिए कि मौसम कैसा है, साजगार कौन सा, ताकि यहाँ अवाम को वो हक वापस दिलाया जाए, मिले जम्मू के लोगों को, कश्मीर के लोगों को, वो उनका अधिकार है, वो कोई फेवर है नहीं। और आज भी मैं बताऊंगा, देर ना कर ले, जमहूरियत के लिए मुनासिब नहीं, आईनी ढांचे के लिए मुनासिब नहीं, और फिर जो सबका साझा मकसद है अमन कायम हो, सबका साझा मकसद है, उसमें भी उस प्रोसेस को भी कमज़ोर करने का एहतिमाल है। अवाम के मंशा के मुताबिक, अवाम की मर्जी के मुताबिक सरकार को चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि अपने ही किए हुए वादों को पायमाल ना करे, उनका ख्याल रखें, अपील है हमारी। तारिक अहमद साहब, एक और सवाल है। जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट को लेके यहाँ के चीफ मिनिस्टर्स की तनकीद की है, साबिका चीफ मिनिस्टर्स और इस वक्त वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की भी तनकीद की है कि किसी भी चीफ मिनिस्टर ने सिंसियरिटी नहीं दिखाई, इसको एबॉलिश या रिपेल किया जा सकता है। किसने कहा ये? असदुद्दीन ओवैसी का ये स्टेटमेंट। बहरहाल वो तो अभी उधर बिहार में है, लेकिन मैं तो आपको मालूम होगा जब पब्लिक सेफ्टी एक्ट बना उसका इफ्तिताह तारिगामी से हुआ। मैं जानता हूँ ये कहानी है क्या, कश्मीर के लोग जानते हैं, जम्मू के लोग जानते हैं, कड़वा सच है। और हम यही चाहेंगे, जो भी काले कवानीन हैं, यूएपी भी है, वो दिल्ली में पार्लियामेंट में है, और ईडी का मसला भी है, सीबीआई की भी मनमानी भी है, और फिर मीडिया पर कदगन भी है। तो मेरा मशवरा होगा पार्लियामेंट मेंबरान को, वहाँ पर भी मोर्चा बंद होना चाहिए इन हुकूक की बहाली के लिए। अभी का जो अलायंस है कांग्रेस एनसी का, बडगाम पे और नगरोटा पे कांग्रेस ने कहा कि वो नहीं लड़ेंगे, वो एनसी को 2 सीटें उन्होंने दी है। राज्यसभा को लेके जो कांग्रेस ने कहा कि हमें सिक्योर सीट नहीं दी गई। ये जो अलायंस में अंदर से तजाद नहीं, कोई तजाद नहीं। ये तजाद क्या है यार, आपस में गिले शिकवे तो होंगे। मुझे बताइए कौन सा घर, मियाँ बीवी में भी आपस में कभी कभी नाराजगी होती है, तो डिससेटिस्फेक्शन रहती है। उस पर मैं कोई मुशीर नहीं हूँ अलायंस का, किसी भी अलायंस पार्टनर का, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा अलायंस का जो रुतबा है वो हम सब के लिए मुफीद है, बहुत ज़रूरी है, हमारे लोगों के लिए मुफीद है। हालात का तकाजा है कि मिलजुल कर ही हम आगे बढ़े, तब जाकर हम अवाम की खातिर कुछ कर पाएंगे। थैंक यू।